हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 3। परसेंटेज के पार्ट 3 में आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो आप लोग के बैंकिंग एग्ज़ाम में सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन आता है। तो उसमें जो आजकल आप लोगों को पैटर्न पता होगा कि जो उसमें आते हैं सिंप्लीफिकेशंस, वो परसेंटेज बेस्ड सिंप्लीफिकेशंस होते हैं। मतलब क्वेश्चंस में परसेंटेज डाल देते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को आज हम लोग लगाएंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं ले आऊँगा आप लोगों के लिए। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं इससे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन है 13.75% ऑफ 1760। इसको हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 22। अब ये पूरा फुल ब्रैकेट में है। अब इसका परसेंट ऑफ 2100 मतलब 2100। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप लोगों को पता होगा ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में देखने को मिलते होंगे जिसमें ऐसे परसेंटेज का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कितने कम टाइम में हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं बैंकिंग में। आप लोग के पास 35 क्वेश्चन होते हैं और 20 मिनट्स होते हैं। तो इतने कम समय में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इसके लिए आपको मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का शॉर्ट मेथड पता होना चाहिए। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएँ तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग चाहे इसको एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें। लेकिन सबसे अगर जिन लोगों ने मतलब प्रैक्टिस की होगी सिंप्लीफिकेशन की, अप्रॉक्सीमेशन की, तो उनको ये नंबर कुछ जाना पहचाना लगेगा। क्योंकि इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं, ये है 13.75%। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 12.5% प्लस 1.25%। इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर आप लोगों को पता होगा, जैसे ही आप लोगों ने 12.5% देखा वैसे ही आप लोगों को याद आया होगा कुछ कि इसकी वैल्यू क्या होती है। अगर आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 देखा होगा तो उसमें मैंने कन्वर्जन पढ़ाया है। उसमें मैंने सारे फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन बहुत अच्छे से बताए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उसको देख सकते हैं, उसके बाद आप इसे देखिए। तो 12.5% की वैल्यू क्या होती है, आप लोग को अगर पता होगा 12.5% की वैल्यू होती है 1/8 फ्रैक्शन में। अब 1/8 होती है तो 1.25% की वैल्यू क्या होगी, 1.25% की वैल्यू होगी, क्योंकि 12.5% 1/8 है तो 1.25%। इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे 10 से, अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर दें 12.5% को, तो 1.25% हो जाएगा। तो अगर इधर हम डिवाइड करेंगे 10 से तो इधर भी 10 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इधर 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/80 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए आपके पास नंबर है 23.6। अब हम इसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे 23.6 को, तो क्या होगा 2.36। ये तो आप सभी को पता होगा। और अगर इसी नंबर को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23.6 से अगर हम इसी को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 236। पॉइंट इधर आएगा, तो राइट साइड में पॉइंट की मतलब पॉइंट का कोई मतलब नहीं होता है। तो आप लोग को पता होगा अगर हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेफ्ट साइड में आता है, और हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट साइड में आता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 13.75%। तो आप लोगों को निकालना है 12.5% और 1.25% ऑफ 1760। तो अगर 12.5% मतलब इसको ऐसे भी अब लिख सकते हैं 1/8 प्लस 1/80 इंटू 1760। पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, इस पोर्शन के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं
तो जब ब्रैकेट खोलेगा तो 1760 डिवाइड होगा 8 से, फिर दोबारा डिवाइड होगा 80 से। जब 8 से डिवाइड होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 16 2 कितनी वैल्यू हो जाएगी 220। और फिर उसके बाद 80 से अब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 22। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसकी वैल्यू अब डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 22। अब पहले हम लोग 22 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 10 और यहाँ पे हो जाएगी 1। अब आप लोगों को पता होगा कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है a प्लस बी बाई सी, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है a बाई सी प्लस बी बाई सी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सेम यहाँ पे भी मैंने ऐसे किया है। इसको मैंने क्या लिखा है 220/22 प्लस 22/22। तो इसकी वैल्यू हो गई 10 और इसकी वैल्यू हो गई 1। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टोटल इसकी वैल्यू कितनी हो गई 11। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है 11। अब इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 11 आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन आगे ये है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 11% ऑफ 2100। अब ये तो सिंपल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 11% से 0 कटा। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 21 1 21 2 21 23 मतलब 231। तो इसका आंसर हो जाएगा 231। और कुछ पॉइंट्स आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ये सब पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए कि मान लीजिए आपको लिखा हुआ क्वेश्चन, मान लीजिए a% ऑफ b इज इक्वल टू होता है b% ऑफ a। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे कहीं पे दिया हुआ है कि 50% ऑफ 45, इसको आप लोग ये भी लिख सकते हैं 45% ऑफ 50। तो ये दोनों का सेम मतलब हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अब क्वेश्चन 2 आप लोग के सामने है। क्वेश्चन 2 क्या है 37.5 इंटू 1.68 प्लस 87.5 इंटू 1.32। अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो हम लोग करेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको ये वैल्यू थोड़ी जानी पहचानी लग रही होगी, अगर आप लोगों ने कन्वर्जन अच्छे से पढ़ा होगा। 37.5, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर कन्वर्जन में मैंने बताया था कि 37.5% की वैल्यू होती है 3/8। और फिर अगर हमें 87.5 लिखा हुआ है तो हमें 87.5% की वैल्यू निकालनी है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100% माइनस 12.5%। ये देखिए आपको डायरेक्ट नहीं पता होगा कि हमें ऐसे लिखना है। अगर आप क्वेश्चंस करेंगे आपको ये वैल्यू 2-3 बार मिलेगी तो आपको ये याद हो जाएगा कि हाँ 87.5% को हम कैसे निकालते हैं। तो 100% की वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू तो आप लोग को पता ही होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/8। तो ये क्या हो गया 7/8। अब इसको आप लोग डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि 87.5% की वैल्यू कितनी होती है 7/8। जैसे अगर आपको पता है कि 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 12.5%। हमें 2/8 की वैल्यू कितनी होती है 2/8 मतलब 1/4, इसकी वैल्यू तो 25%। ये तो सिंपल है। अब उसके बाद 3/8 है, तो हम अगर 1/8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 3 36 और प्लस 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 37.5। अब अगर इसमें 4/8 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 है तो 1/2 का मतलब तो 50% हो गया।
अब इसके बाद 5/8 की अगर वैल्यू निकालनी है तो सिंपल 1/8 में हम 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये 12 × 5 60 हो गया, और 0.5 × 5 कितना हो गया 2.5। तो 60 प्लस 2.5 मतलब 62.5। और मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों साथ में यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा मैनेज कर लेना। तो मतलब जो अंक हैं उसको मैं हिंदी अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। तो 5/8 की वैल्यू इतनी होगी। अब 6/8 है। अब 6/8 की वैल्यू आप इसको 3/4 भी बोल सकते हैं। तो 3/4 की वैल्यू तो आपको पता होगी 75%। अब इसका 7/8 आपको निकालना है। अब 7/8 के लिए क्या करेंगे, 1/8 में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 87.5%। लेकिन अच्छा यही है कि आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में निकालने का मौका नहीं होगा। यार सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको करने होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन को मुश्किल से आपको 4 सेकंड में 5 सेकंड में करने होते हैं। अब अगर निकालने बैठेंगे तो आप समझ सकते हैं कितना टाइम लग सकता है। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिए, वही ज़्यादा सही है। तो 87.5% की वैल्यू 7/8 है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस पे ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 37.5, ना कि 37.5%। तो हमें परसेंट दिया नहीं हुआ है, तो हमें इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, परसेंट में बदलना होगा। अब इसको परसेंट में कैसे बदलें, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा रफ वर्क कर रहा हूँ। अब मान लिया लिखा हुआ है A%। A% का मतलब क्या होता है, A/100। भाई परसेंट का मतलब बाई 100 होता है। तो इसको हमें इसमें क्या कर देना है 37.5। अगर हम इसमें 100 से डिवाइड कर दें तो हमें परसेंट में हमने बदल लिया। अब 1.68। अब चूँकि हमने 100 में 100 से डिवाइड किया है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब आगे क्या है 87.5। अब इसमें भी हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो क्वेश्चन में हम लोग थे 87.5/100। अब यहाँ पे थे, अब 87.5 में हमने 100 से डिवाइड किया। अब अगर हम इसमें 100 से डिवाइड किए तो हमें बैलेंस करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 37.5%। भाई इसको हम लिख सकते हैं 37.5% इंटू 168। 1.68 में अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 168 प्लस 87.5% इंटू 132। 37.5% की वैल्यू क्या होती है 3/8 इंटू 168 प्लस 37.5% की वैल्यू कितनी होती है 7/8 इंटू 132। अब इसको सिंपली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या यहाँ क्या होगा 21 होगा। तो 3 × 21 प्लस यहाँ पे 132/8। अब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना होगा 8 × 1 16.5 48 4 हो गया 40 8 हाँ 16.5। अब इसको क्या करेंगे 7 × 16.5, ये क्या होगा 63 प्लस, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 112। तो 112 और प्लस 0.7 इंटू 0.5 मतलब 3.5। तो 112 प्लस 3.5 कितना हो गया 115.5। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 538 178.5। इसका आंसर होगा 178.5। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 1/7% इंटू 1442 प्लस 3, ये दिया हुआ 6
6:2/3% ऑफ 345 प्लस 11:1/9% ऑफ 3681। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब सिंपल, अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको परसेंटेज पे जो सिंप्लीफिकेशन होते हैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और सेम अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें ऐसी वैल्यू दे सकता है परसेंट की, या फिर ये वैल्यू दे सकता है, ये वैल्यू दे सकता है। तो इसलिए आपको इन सब की वैल्यू क्लियरली याद होनी चाहिए। अब इसमें सिंपल क्या है, इसमें केवल वैल्यू याद है, क्वेश्चन तुरंत लग जाएगा। तो अगर आपको पता है 7.7:1/7% की वैल्यू कितनी होती है, 1/14। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है कन्वर्जन में, 1/14 इंटू 1442 प्लस अब 6:2/3%। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/15। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है कि 16:2/3% की वैल्यू होती है 1/6, और 6:2/3% की वैल्यू होती है 1/15। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। अब ये क्या हो गया, 345। अब 11:1/9% की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 इंटू 3681। अब सिंपल कैलकुलेशन बचा, ये कितना हो जाएगा 103 प्लस ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 2 30, 4 45 मतलब 23। ये कितना हो जाएगा 409। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये 400 और 100 500 और 520, और फिर बचा कितना 9 3 3 मतलब 15। तो 520 प्लस 15 मतलब 535। ये हो गया आपका आंसर। तो इसमें सिंपल क्या था कि आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, और एग्ज़ाम में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे कि आपको अगर वैल्यू पता है आप तुरंत कर लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 856% ऑफ 87.4। अब ये पूरा ब्रैकेट में है, परसेंट ऑफ 6। अब मैं पहले आपको बता दूं, ये क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेशन का, ये सिंप्लीफिकेशन का नहीं है, क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन का। इसमें आपको अप्रॉक्सीमेशन लगाना है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखिए 87.4। तो 87.4 अगर आपको अभी ऊपर आपने क्वेश्चन में पढ़ा है कि 87.5% की वैल्यू कितनी होती है 7/8। तो यहाँ पे 87.4 दिया, तो अप्रॉक्सीमेशन में हम इसको क्या ले सकते हैं 87.5 ले सकते हैं। अब ये भी मैंने आपको बताया शुरू में कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है A% ऑफ B, इसको हम लोग बोल सकते हैं B% ऑफ A। ये दोनों सेम चीज़ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 856% ऑफ 87.5, इसको हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि 87.5% ऑफ 856। अब इसकी वैल्यू अगर आपको याद होगी, इसकी वैल्यू होती है 7/8। अगर आपको कन्वर्जन पता होगा तो इसकी वैल्यू आप तुरंत आपको मतलब याद आ जाएगी। अब 7/8 इंटू 856। अब इसको हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 ज़ा 7, ये कितना हो गया 7, 7 49, ये 749 हो गया। अब क्वेश्चन आगे क्या है, इस ब्रैकेट को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू है 749। तो 749% ऑफ 6। अब इसको निकालना है, तो इसको सिंपली अप्रॉक्सीमेशन है, ये अप्रॉक्सीमेशन है, तो इसको हम लोग 750 भी ले सकते हैं। अब 750% ऑफ 6। अब इसको सॉल्व करना है, तो सिंपल आपको क्या करना है, 750% मतलब क्या होता है, 750 मतलब 700% प्लस 50%। तो हमें 6 का पहले 700% निकाल लें, फिर 6 का 50% निकाल लें। अब 6 का 700% क्या होगा, मतलब 6 का 7 गुना, 6 इंटू 7 तो 42,
भाई 700% मतलब 7 गुना, 600% मतलब 6 गुना, 500% मतलब 5 गुना, 200% मतलब 2 गुना। तो ऐसे 700% मतलब 7 गुना। तो 7 × 6 42 हो गया, प्लस और 50% मतलब आधा, तो इसका आधा क्या होगा, 3 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 45। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 108.66% ऑफ 180 प्लस 25.4। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 108.66%, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। अब 108.66% लिखा हुआ है, 66% ऑफ 180, तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि पहले हम इसको 100% लिखें। अब 100% के बाद बचा क्या हमारे पास, 8.66, 100% प्लस 8.66। अब चूंकि 100% तो हम 180 का निकाल लेंगे, वो 180 ही होगा। अब जितने भी हम लोगों ने कन्वर्जन पढ़े हैं उसमें हम लोगों को कहीं कहीं भी ये वैल्यू हमको नहीं पता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको भी तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 6.66। भाई अगर पहले आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में 108.66, अब अगर आप ये 0.66 देखेंगे तो आपके दिमाग में, अगर आप लोगों ने कन्वर्जन अच्छे से पढ़ा है तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में आएगा कि हमने कौन सी ऐसी वैल्यू पढ़ी है जिसमें लास्ट में 0.66 है। तो एक ये वैल्यू पढ़ी है, तो इसकी मतलब इसका मान होता है 1/6, और एक वैल्यू नहीं, इसका मान होता है 1/15, 1/15, और एक वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी है 16.66, इसका मान होता है 1/6, कितने परसेंट। तो ऐसे हमने दो वैल्यूज़ पढ़ी हैं जिसमें 0.66 किस में आता है, 1/15 में और 1/6 में। तो इससे आप लोग इसको जब ब्रेक करेंगे तो 100% प्लस 8.66%। अब इसको या फिर इसमें ब्रेक करिए 6.66 में, या फिर 16.66 में, तो आप इसको किस में ब्रेक कर सकते हैं, जाहिर सी बात है आप इसको 6.66 में ही ब्रेक करेंगे। तो ये क्या हो गया, 6.66%। अब बचा कितना, बचा 2%। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमें 180 का पहले 100% निकालना है, फिर 6.66% निकालना है, और फिर 2% निकालना है, और फिर तीनों को ऐड कर देना है। तो अगर हम 180 का 100% निकालेंगे तो वो तो 180 होता है। अब 6.66% की वैल्यू क्या होती है, 1/15। तो इसको हम लोग 180 मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2% ऑफ 180, 2/100 इंटू 180, ये हो गया 180। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 15 1 ज़ा 15, 3 30, 3 × 12 से जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो सिंपली आप लोग ये भी देख सकते हैं कि 1% कितना होगा, 1% होगा 1.8, तो 2% कितना होगा, 2% होगा 3.6। भाई 18 दूना 36, तो 1.8 और 3.6 हो जाएगा 2% की वैल्यू। तो अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो इसको ऐड करेंगे कितना होगा, 180 प्लस 10 190, और प्लस 5 195, तो ये हो जाएगा 195.6। अब उसके बाद हमारे पास, अब इसको सॉल्व कर लिया तो फिर इजी हो गया। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या बचा हुआ है, 25.6। अब 25.6, अब इसको ऐड कर देते हैं, तो ये क्या है, 195 प्लस 5 200, 220, नहीं क्वेश्चन में 4, यहाँ पे 4 है क्वेश्चन में, तो वो 195 और प्लस 25 मतलब 220 और 221, तो ये हो गया आपका आंसर। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 115% ऑफ 4800 प्लस 135% ऑफ 720। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए।
तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे 115% दिया हुआ हमें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका या फिर 4800 का पहले 100% निकाल लें और फिर 15% निकाल लें। तो 4800 का हम लोग 100% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। और फिर 15% निकालना है, 15% ऑफ 4800। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो आप लोग को पता है कि पहले ही मैंने बताया है, ए परसेंट ऑफ बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी परसेंट ऑफ ए। तो हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि 4800% ऑफ 15, ये भी बोल सकते हैं। अब 4800% को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 48, भाई 4800% मतलब बाई 100, ज़ीरो ज़ीरो कट गया तो 48 हो गया। 48 इंटू 15, अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 इंटू 8 120, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर आपको जल्दी करना है मल्टीप्लाई, तो आप लोग को ध्यान रखना होगा कि आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसमें एक नंबर तो जो 5 में एंड होता है और एक नंबर है जो इवन नंबर है। तो क्या करना है कि जो इवन नंबर है उसमें से, मतलब उसका दो हम इसमें दे देंगे, मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम 48 है, इसमें दो निकाल देते हैं तो 24 हो जाएगा, और वो दो हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब ये देखिए कितना सिंपल हो गया। तो इसको सीधे आप 24 इंटू 3 72, तो ये आप 720 डायरेक्ट लिख सकते हैं। मतलब कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 35 इंटू 12, अभी आपको करना है तो यहाँ पे सीधे आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 70, यहाँ पे 6 बजेगा 420। तो इस तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे, क्वेश्चन में हम लोगों ने फर्स्ट पोर्शन की वैल्यू निकाल ली। फर्स्ट पोर्शन की वैल्यू कितनी है, 4800 प्लस 720। अब हमें निकालना है सेकेंड पोर्शन की वैल्यू। सेकेंड पोर्शन क्या है, 135% ऑफ 720। तो हम लोग निकालते हैं 135% ऑफ 720। तो इसमें भी वही करेंगे कि 100% पहले निकालेंगे। तो 100% कितना होगा, 720। अब 35% निकालना है, तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 35%, 50% माइनस 15%, तो 50% तो निकल जाएगा 360, 15% फिर इसको हम लोग ऐसा करते हैं, 35% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 5%, ये भी लिख सकते हैं। 10 10 20 10 30 5 35। तो पहले हमने क्या किया है, 135% को हम लोग 100% प्लस 35%। अब 100% की वैल्यू कितनी आई, 100% ऑफ 720 मतलब 720। 35% को हम लोगों ने तोड़ लिया इसमें 10 10 में, तो इसकी 10% की वैल्यू कितनी होगी, 72, और फिर 72, फिर 72, और 5% की वैल्यू कितनी होगी, 72 का आधा मतलब 36। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6, 7 14 21 216 प्लस 36, ये कितना हो जाएगा, 6 6 12, 3 1 4 1 5, 252। अब 720 और प्लस 252, ये कितना हो जाएगा, 7 2 900, 970 972, ये हो गया आपका 972। और ऊपर कितना बचा हुआ था हमारे पास, 4800 और प्लस 720, तो ये कितना हो जाएगा, 4800, 720 और 972। क्योंकि हमें क्वेश्चन, आप लोग देखिए हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्वेश्चन में हमें क्या है, ऐड करना है, तो हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं। तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 9 7 16 24 हो जाएगा, और ये, तो ये आपका आंसर हो गया 6492, ये है आपका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 50% ऑफ, ये 50% ऑफ 280 प्लस
22.5% ऑफ 120 इज इक्वल टू x% ऑफ 400 प्लस 6.25% ऑफ 176। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो फिर क्या करेंगे? तो इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, 50% निकालना है। 280 का मतलब 140, उसका आधा। अब उसके बाद यहाँ पे अब 22.5% निकालना है 120 का, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 22.5% को हम लोग अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे 10% प्लस 12.5%। एक कोई भी परसेंट वैल्यू उसको ऐसे तोड़िए कि हमें ऐसी वैल्यू मिले जिस जो हमने कन्वर्जन में पढ़ा हो, जो वैल्यू कॉमन हो, जो हम लोगों ने पढ़ा हो वैसी वैल्यू मिले। अब हम इसको अगर तोड़ सकते 20 प्लस 2.5%, तो 2.5% की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से तोड़ेंगे 10 प्लस 12.5%। अब इसको इसका 10% कितना होगा? इसका 10% होगा मतलब 120 का, 120 का 10% होगा 12, और फिर 120 का 12.5%, तो 12.5% मतलब 1/8। तो 1/8 इंटू 120 कितना होगा? ये हो जाएगा 15। 8 1 8, हाँ 15 हो जाएगा। तो इस पोर्शन की वैल्यू 140 है, प्लस इसकी वैल्यू है 12 प्लस 15 मतलब 27। अब इधर हमें आना है राइट साइड में 400 x% ऑफ 400। अब x% ऑफ 400 को बोल सकते हैं 400, यहाँ पे वैसे x की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को, तो x% ऑफ 400 को हम लोग बोल सकते हैं 400% ऑफ x, ये भी बोल सकते हैं। तो 400% मतलब 4, तो ये सिंपली हो गया 4x। अब इसके बाद 6.25% है। अब 6.25% की वैल्यू अगर आप लोगों को याद होगी तो इसकी वैल्यू होती है 1/16। 1/16 इंटू 176, तो ये कितना हो जाएगा? 16 1 मतलब 11 हो गई। तो हमारे सामने क्वेश्चन निकल के आता है 140 प्लस 27 इक्वल टू 4x प्लस 11। तो अब सिंपली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। 140 और 167, फिर इसको 11 माइनस करेंगे तो 166 156, 156 इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 39 होगी x की वैल्यू। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 39 आपका आंसर हो गया। अच्छा, मान लीजिए आपके पास ये वैल्यू जो दी थी 20, इस पोर्शन पे हम लोग देखते हैं ये क्या है? 22.5% ऑफ 120, तो हमारे पास है 22.5% ऑफ 120। अब मान लीजिए ये भी हो सकता है क्वेश्चन में आपको नहीं याद आता है कि इसको हम लोग 10% प्लस 12.5% लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे आपको पता है कि A% ऑफ B मतलब B% ऑफ A, तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं 22.5 इंटू 120%, ये भी बोल सकते हैं, मतलब 120% ऑफ 22.5। 120% को हम लोग किस तरह तोड़ेंगे? भाई हम लोग को कोई भी संख्या उसको इस तरह से तोड़ना है कि वो सिंपल संख्या हो। ये नहीं कि 120 है तो हम इसको 90 प्लस 30 में तोड़ दें, कि 90 को भी निकाल 90 की परसेंट की वैल्यू निकालने में दिक्कत हो, फिर 30% वैल्यू निकालने में दिक्कत हो। तो इसलिए इसको हम लोग ईजी वे में तोड़ेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? 100% और प्लस 10% प्लस 10%। तो अब 22.5 का 100% प्लस 10% प्लस 10%, तो 100% तो हो गया 22.5, वही हो जाएगा। अब 10% क्या होगा? 10% निकालेंगे तो पॉइंट एक प्लेस लेफ्ट में आएगा, मतलब 2.25, और अब इधर भी 2.25।
अब अगर आप इसको ये भी लिख देते कि 120% को आप लिखते 100% प्लस 20%, तो 20% की वैल्यू निकालने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। उससे ईजी है कि आपको 10 और 10 में तोड़ लें। तो अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 22, 2 24, 2 26, और ये क्या हो जाएगा 26, और ये इसकी वैल्यू पॉइंट की वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी, 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.25, तो 26 1 27, तो सेम वैल्यू ये निकल के आ गई। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 4, ये पार्ट 3 था, हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे।